इतिहासकारों ने हमारे देश के इतिहास को महज तकरीबन 200 सालों में ही समेट कर रख दिया, जबकि हमारा इतिहास इससे कहीं पुराना है। वीरता की मिसाल है। हमारे देश के राजाओं की वीरता, शौर्य किसी के छिपाने से, दबाने से दब नहीं सकता। और भारत के एक ऐसे ही शूरवीर थे राजेंद्र चोल प्रथम। राजा राजेंद्र चोल प्रथम एक ऐसे राजा थे जिनकी सेना में कमांडर महिलाएं थी। एक ऐसा राजा जिसने अपने विशाल नौकाओं वाली शक्तिशाली नौसेना की मदद से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा कर लिया। और इसी महान राजा राजेंद्र चोल प्रथम की शौर्य गाथा लेकर जुड़ रही हूँ आपके संग। नमस्कार। हम अकबर महान कहते हैं, सम्राट अशोक को महान कहते हैं, उनकी महानता में संदेह नहीं करते, लेकिन असली महान राजा राजेंद्र चोल प्रथम, जो न सिर्फ खुद अद्वितीय थे बल्कि उन्होंने एक ऐसी सेना का गठन किया, उनकी जैसी सेना का निर्माण कर पाना शायद सदियों से लेकर आज भी मुमकिन न हो। लोग कहते हैं कि महिलाओं को आजादी और समानता का अधिकार धीरे धीरे अब मिलना शुरू हुआ है, लेकिन सदियों पुराना भारत का ये शूरवीर महिला शक्ति, महिला सम्मान को जानता था। वो जानते थे कि महिला सशक्तिकरण के जरिए समाज, देश ही नहीं विश्व का नया इतिहास लिखा जा सकता है। राजा राजेंद्र चोल प्रथम, जिनका शासनकाल 1012 से 1044 ईस्वी तक रहा, और सिर्फ रहा ही नहीं बल्कि समृद्ध और खुशहाल था। वामपंथी इतिहासकारों की साजिशों की भेंट चढ़ने वाला हमारे इतिहास का एक महान शासक राजा राजेंद्र चोल राजवंश के सबसे महान शासक थे। उन्होंने अपनी नीतियों और विजय अभियान के द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की और अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। राजेंद्र चोल एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अन्य स्थानों पर न सिर्फ केवल अपनी विजय पताका फहराया, बल्कि उन स्थानों पर वास्तुकला और प्रशासन की अद्भुत प्रणाली का प्रसार किया जहां भी उन्होंने शासन किया। सन 1017 ईस्वी में हमारे इस शक्तिशाली नायक ने सिंघल श्रीलंका के प्रतापी राजा महेंद्र पंचम को बुरी तरह पराजित कर संपूर्ण सिंघल श्रीलंका पर कब्जा कर लिया, जहां अन्य राजा नदियों की सीमाओं पर पहुंचकर आगे बढ़ पाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। वही राजा राजेंद्र चोल ने एक शक्तिशाली नेवी का गठन किया, जिसकी सहायता से वो अपने मार्ग में आने वाली हर विशाल नदी को आसानी से पार करते थे। अपनी इसी नौसेना की बदौलत राजा राजेंद्र चोल ने अरब सागर से सदिमंतिक नाम के द्वीप पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। यहाँ तक कि युद्धपोतों की सहायता से कई राजाओं की सेनाओं को तबाह करते हुए राजेंद्र प्रथम ने जावा, सुमात्रा एवं मालदीव पर अधिकार कर लिया था। एक विशाल भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद उन्होंने गंगईकोड़ा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का गठन किया। वहां उन्होंने एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण कराया जो 16 मील लंबी और 3 मील चौड़ी थी। ये भारतीय इतिहास में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील मानी जाती है और इसमें गंगा का जल लाकर डाला गया। एक तरफ आगरा में शाहजहां के शासनकाल के दौरान भीषण अकाल के बावजूद इतिहासकार उसकी प्रशंसा में इतिहास के पन्नों को भरने में लगे रहे। दूसरी तरफ जिस राजेंद्र चोल के अधीन दक्षिण एशिया में समृद्धि और वैभव का पालन पोषण हो रहा था, समृद्धि से साम्राज्य फल फूल रहा था राजा राजेंद्र चोल की बदौलत, लेकिन उन्हें इतिहास में सम्मानित स्थान दिया ही नहीं गया। यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी, जो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, इसका प्राचीन नाम चोला झील था। ये सदियों तक अपने नाम से राजा चोल की महानता को प्रदर्शित करती रही थी। बाद में इसे कलिंग सागर में बदल दिया गया और फिर ब्रिटिशर्स द्वारा बंगाल की खाड़ी के रूप में इसके नाम को परिवर्तित कर दिया गया। वाम इतिहासकारों ने हमेशा हमारे देश के असली इतिहास को नष्ट करने की साजिश रची और संस्कृति को नष्ट करने वाली मुगल आक्रांताओं के बारे में पढ़ाया, उनकी तारीफ के कसीदे पढ़े, उन पर महानता का पाठ पढ़ाया जो बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार करते थे। वहीं दूसरी ओर राजा राजेंद्र चोल, एक ऐसे राजा जिनके सेना में महिलाएं कमांडर थी और वो भी उस वक्त
जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक की आजादी नहीं थी। हम में से बहुतों को चोल राजवंश और उनकी वीर गाथा के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आप में से हमारे एक साथी ने जिक्र किया कि राजा राजेंद्र चोल के बारे में एक अंश लेकर आया जाए, जिसके बाद जब हमने शोध किया, जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास शुरू किया, तो हमने पाया कि राजा राजेंद्र चोल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम हिस्सा है। हर भारतीय को जानने का हक है राजा राजेंद्र चोल के बारे में। दोस्तों, राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने ही भारत की पहली नौसेना बनाई थी, जो प्राचीन भारत की सबसे ताकतवर नौसेना के रूप में तैयार हुई थी। और इस नौसेना ने कई ऐतिहासिक जीत भी हासिल की। पूरे दक्षिण एशिया पर चोल राजा का वर्चस्व था। लगभग पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर उन्होंने वर्चस्व कायम किया। जावा, सुमन्ना, इंडोनेशिया, बर्मा, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, बोर्नियो और श्रीलंका तक चोल सेनाएं पहुंच चुकी थी और श्रीलंका पर तो उन्होंने बेहद विशाल जीत दर्ज की थी। पर अफसोस कि भारत के इतिहास का ये स्वर्णिम अध्याय गायब रहा। जिम्मेदारी हमारी कि भारतीय राजा, शूरवीर, महाप्रतापी राजा राजेंद्र चोल के स्वर्णिम इतिहास को हम हर भारतीय तक पहुंचाएं। इसे शेयर करें, कमेंट करें।